Welcome back. Welcome back, dear students. So, welcome you all in my YouTube channel. And if you are liking my content, kindly share and subscribe to my channel also. Today, we will discuss solutions of some questions from part D and E of the chapter Our Solar System. Question number 1. Name the hottest planet in our solar system. Is it closest to the sun? बच्चों, आपको हॉटेस्ट प्लैनेट का नाम बताना है और ये बताना है कि ये सन के क्लोजेस्ट है या नहीं। तो वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है एंड इट इज़ सेकेंड प्लैनेट, नॉट द क्लोजेस्ट प्लैनेट. क्लोजेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी. सो what we will write here in the answer, we will write Venus is the hottest planet among all the planets. No, it is second planet in terms of distance to sun. Question number 2. How much time does the earth take to revolve once around the sun and to complete one rotation around its own axis? तो पार्ट 1 का आंसर होगा कि अर्थ टेक्स 365 days नियरली टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्थ टेक 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सेस. होप यहाँ तक तो आंसर्स क्लियर होंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन 3. स्टेट द नेचर ऑफ द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स. तो अभी हमें जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स है उनकी ऑर्बिट्स की जो शेप है वो बतानी है, किस तरह की है. द नेचर ऑफ द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स इज मोर लाइक फ्लैटेंड एग, दैट इज टाइप ऑफ इलिप्टिकल शेप. ओके, तो जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट की उनकी इलिप्टिकल शेप होती है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट द मीनिंग ऑफ टर्म आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है? दे आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और सैटेलाइट्स विच कैन मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, राइट. एंड द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, दे आर लिटिल लॉन्ग आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. हाउ इज सन यूजफुल टू अस? द सन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी. वट यू विल राइट एंड हाउ यू विल राइट द आंसर. आपसे पूछा गया है कि सन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, कैसे यूज़फुल है, देन आप कैसे आंसर करने वाले हैं. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पॉइंट्स हैं. आप क्वेश्चन के लेंथ को, आंसर के लेंथ को मत देखिए और घबराइए, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे. द सन इज़ सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी. ह्यूज एनर्जी यानी बहुत सारी, ढेर सारी एनर्जी का सोर्स है हमारा सन. इट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. और इसकी एनर्जी हमें मिलती है इसके हीट की और लाइट की फॉर्म में. जो इसकी सनलाइट है तो वो हीट भी देती है एंड लाइट भी देती है, ठीक है. इसी को हम एनर्जी कहते हैं, सन एनर्जी और सोलर एनर्जी कहते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. और ये बहुत एसेंशियल है, यानी जिसके बिना हम नहीं रह सकते. एसेंशियल, बहुत ज़रूरी. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, सभी लाइफ फॉर्म्स मीन ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन, ठीक है. उन सभी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए अर्थ पर सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द सनलाइट. ओके, तो एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल अपना फूड डायरेक्टली भी प्लांट से लेते हैं एंड इनडायरेक्टली भी प्लांट से लेते हैं. सो सन इज़ यूजफुल टू ऑल द लिविंग बींग्स. इसीलिए सन सभी लिविंग बींग्स के लिए यूजफुल है, राइट. दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2. नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. वाई आर दे सो कॉल्ड. अब आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नेम बताने हैं और ये प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है ये भी बताना है. तो टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ लाइक प्लैनेट, जिनका अर्थ जैसा अपीयरेंस हो. एंड दीज प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स. एंड वाई दीज आर सो कॉल्ड? बिकॉज दे लुक लाइक अर्थ. एंड यू कैन ऑल्सो एड वन पॉइंट
दे लुक लाइक अर्थ एंड मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ओके, तो यहाँ पर आप वो पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बिकॉज दे लुक लाइक अर्थ and made up of rocks and metals. Okay, so they are called terrestrial planets. Question number 3, state the conditions which are necessary for existence of life on a planet. एक planet पर रहने के लिए या किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी ज़रूरी कंडीशंस उस planet के ऊपर होनी चाहिए। तो these are some necessary conditions I have written here. Number 1, presence of द एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि सभी गैसेस हैं, ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़रूर होना चाहिए उस प्लेनेट पे। नंबर 3, राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, वो प्लैनेट जो है वो सन से राइट डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि सोलर एनर्जी एडिक्वेट अमाउंट में उस प्लैनेट पे पहुंच सके। Question number 4, why do we observe phases of moon, different phases of moon? तो चांद के डिफरेंट जो आप अपीयरेंस देखते हो, डिफरेंट शेप्स देखते हो, डिफरेंट फेजेस देखते हो, वो क्यों देखते हो? तो आंसर क्या है, वी ऑब्जर्व फेजेस ऑफ मून बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून विद रिस्पेक्ट टू द सन, कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ और मून जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से ही हम डिफरेंट फेजेस ऑफ मून को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं स्काई में। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट 2 यूजेस टू विच आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग पुट। 2 यूजेस बताने हैं जिसमें आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, उनके कि क्या इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मैनमेड सैटेलाइट्स का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीविजन एंड टीवी सिग्नल्स। ओके, जो हमारे घरों तक टीवी सिग्नल्स पहुंचते हैं, टेलीफोन सिग्नल्स पहुंचते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन जो भी हम कर पाते हैं, चाहे हम फ़ोन या कॉन्फ्रेंसिंग या है ना टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है ये किस वजह से हो रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बदौलत हो रहा है। नंबर 2, आप ये भी लिख सकते हैं कि दे आर यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग और वेदर फॉरकास्टिंग, यानी वेदर के बारे में जानकारी हमें पहले से ही कौन देता है, सैटेलाइट, और जो रिमोट एरियाज़ हैं बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पे, उनकी भी जानकारी हमें कैसे मिलती है, सैटेलाइट्स के द्वारा मिलती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है फिनिश, और अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और इफ़ यू वांट मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस then subscribe to my channel first, only then you will get the notification for my videos. Okay, thank you so much, bye bye, take